अधिकारी जनता को लगातार सुशासन का पाठ जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सुशासन में अभी तक भी अधिकारी मजलूमों की आवाज नहीं सुनते और कार्रवाई नहीं करते। मेरे सामने जो शख्स मौजूद है, ये मेरठ के कंकरखड़ा थाना क्षेत्र के घसोली गांव से आए हैं। एक बार कैमरा से कहूं दिखा दें। इनके हाथ को आप देख लीजिए, हाथ जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कुछ उंगलियां काटने का डॉक्टरों ने यहाँ पर इन्हें सीधे सीधे अल्टीमेटम दे रखा है। ये इस हाथ की परेशानी को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि इनके हाथ की हालत ऐसी क्यों हो गई, क्या वजह रही, वो भी जानेंगे। लेकिन हमने कल जो यहाँ पर पूर्व डीजीपी पहुंचे थे सूर्य कुमार शुक्ल, जो कि सुशासन के एक विभाग में जो वो अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल भी लगातार उन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं सुनेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम इस वीडियो को, इस खबर को उनको बताना चाहेंगे, इसके माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मजलूमों की आवाज को दबाया जाता है, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। इस वक्त ये मौजूद है मेरठ के सीएमओ ऑफिस पर। सीएमओ ऑफिस ठीक पीछे है, आप देख सकते हैं। हमने रास्ता करने की कोशिश की, सीएमओ साहब ने वर्जन तो नहीं दिया ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली कहा कि वह इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, उससे पहले जो हालत है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना। मुन्ना कहाँ से हैं आप? घसोली गांव से। क्या हुआ था इसमें? इसमें मेरे पेट में दर्द हुआ था जी। इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने, डायनाफायर का इंजेक्शन लगाया हाथ में? नहीं इसमें, तो इस हालत मेरी जब भी चीख निकलती रही और जब जो है इन्होंने जो है कार्रवाई कोई नहीं करी फिर। अच्छा ये बताइए, इंजेक्शन किसने लगाया था हाथ में और ये हालत जो है इंजेक्शन के बाद हुई? ये इंजेक्शन के बाद तुरंत ही और लगी थी जब। डॉक्टर कौन थे बताइए? प्रदीप कुमार सैनी। ये कहाँ के हैं? ये गाँव घसोली का। घसोली में ही जब आपके दर्द हुआ तो घसोली चले गए? हाँ जी भैया, घसोली के ही डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर बैठते हैं कहीं या ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं डॉक्टर, गाँव में बैठते हैं। अच्छा, डिग्री वगैरह है इनके पास? डिग्री वगैरह कुछ नहीं है जी फिलहाल, डिग्री वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मतलब आप चले गए फर्जी डॉक्टर को दिखाने? बस ये मजबूरी में ज्यादा परेशानी थी इसलिए बुलवा लिया। क्या हुआ? बस ये है, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, आने के बाद में जो है हाथ चीख निकली, चीख निकलते के साथ ही हाथ ये नीला होता चला। इसके बाद वो गल लगा के मैं आ रहा हूँ, मैं इससे इलाज दूसरा करूंगा, वो आए नहीं, फिर गाली गलौज देने। मतलब फिर आया नहीं और आपने कहा तो क्या क्या हुआ? गाली गलौज देने लगा और मारने की धमकी और देने। अच्छा, फिर आपने कहीं दिखाया इसको? नहीं। हाँ जी दिखाया, कई हॉस्पिटल में दिखाया, फिर दिल्ली का इलाज चल रहा है जी। दिल्ली का क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल तो अब गट्टा काटना ही पड़ेगा। क्या दिक्कत है गट्टे में फिलहाल? गट्टे में खून की नस जो है सारी कमजोर डैमेज। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? सीएमओ दफ्तर आए हैं, क्या क्या रास्ता? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन लड़की है, इनसे चाहता हूँ कुछ तो हो। पता नहीं चला जाऊंगा तो मैं क्या करूँ? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 5 है जी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ मैं तो। सीएमओ साहब ने क्या कहा? अभी तो कुछ जवाब नहीं मिला वहाँ से। मतलब कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 1 महीना के करीब हो गया जी यहाँ। तो सीएमओ साहब के अलावा कहाँ कहाँ आपने दरख्वास्त दी है? दरगाह से यहाँ भी दी थी, साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ? हाँ कप्तान साहब के। और कहाँ दी है? बस और कहीं नहीं दी थी। यहाँ थाने पे भी दी है? थाने पे दी थी, इन्होंने पीली पर्ची को लेने को मना कर दिया। किसने? थानेदारों ने? थानेदारों ने। मतलब कप्तान की पीली पर्ची को लेने को मना कर दिया जी इन्होंने। अच्छा, तो 3 जगह आपने दरख्वास्त दी? कुछ भी नहीं हुआ जी। 0? हाँ कुछ नहीं हुआ। क्या चाह रहे हैं आप बताइए सीधे सीधे? बस ये फैसला हो जाए, छोटे छोटे बच्चे इनका क्या, इनके बारे में कुछ होना चाहिए। अभी आपकी बात हुई उससे, डॉक्टर से क्या कहा? डॉक्टर तो मारने की धमकी और दे रहा है, अब तक तो जहर खा के मर जाना चाहिए था। अच्छा, ये कह रहा। अच्छा, आप कौन है इनके? मैं इनका बड़ा बेटा हूँ सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ये सब जब हो रहा था तो आपने इसका विरोध नहीं किया? सर इसके बाद हमने इनका विरोध किया था, क्योंकि उस टाइम पे भी सब बच्चे काम पे जा रहे थे, भाई था छोटा, घर पे कोई नहीं था, इसके बावजूद घर पे लेडीज थी, लेकिन हमने उनको घर पे बुलाया था, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था। इनके इंजेक्शन लगने के बाद में इनके एकदम चीख निकल गई, उनका हाथ नीचे गिर गया कि बिल्कुल दम छोड़ दो। इसकी वजह से चीख सुनने के बाद मोहल्ले वाले भी आ गए, डॉक्टर को हमने फोन करके बुलाया कि ऐसा ऐसा हो गया जी, इसको एक बार देख लो। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है मैं भी आता हूँ, और कुछ देर के बाद हमने उनको बता दिया तो वे नहीं आ पाए, वे घर से नहीं आ पाए। फिर उसके बाद हम दर्शन हॉस्पिटल गए, दर्शन हॉस्पिटल में उन्होंने दवाई ववाई दी थी। पहले तो हम रीता में गए थे, रीता में एडमिट भी रहे। उन्होंने कहने लगे तुम्हारे हाथ को खतरा है, हाथ भी जा सकता है आपका। वहां से हमने निकालने के बाद में दर्शन हॉस्पिटल गए, दर्शन हॉस्पिटल से इलाज चला, वहां से हमें फिर भी संतुष्ट नहीं मिली। हम दिल्ली पुष्पांजलि पहुंचे, वहां पर हम एडमिट रहे जी 5-6 दिन।
वहां से आने के बाद में फिर हमारी ये उंगली सूख गई थी। उसके बाद फिर हम दोबारा दर्शन में लेके आए तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा गट्टा ही कटेगा ये, इसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। ये डॉक्टर आपने रिपोर्ट्स कराई हैं तमाम, ये डॉक्टर्स ने क्या बताया हाथ में की दिक्कत क्या रही है? हाथ में बताया सर, ये इनकी जो उंगली है 3-4 ये नस ब्लॉक है और हथेली की नस ब्लॉक है, इसलिए हमें आपका गट्टा ही निकालना पड़ेगा। ब्लॉक होने की वजह क्या बताइए? ब्लॉक ने है कि आपने जो इंजेक्शन डाया, फायरिंग इंजेक्शन लगा था वो नस में गलत लग चुका है, उस वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। नस में नहीं लगना चाहिए। नस में नहीं लगना चाहिए था। सीएमओ साहब के यहाँ पहुंचे आप तमाम लोग, क्या बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? सीएमओ के साहब के यहाँ बात गए थे जी, उन्होंने हमारे पास मोहर लगा दी थी, बोलते हैं चलो ठीक है आप चले जाइए, ये बात हुई थी हमारी, और कुछ नहीं कहा था उन्होंने। कप्तान के यहाँ क्या रहा? कप्तान के यहाँ पे उन्होंने पीली पर्ची दी थी, बोले लेने ले जाओ। फिर हम उसके बाद में थाने गए थे, थाने में उन्होंने मना कर दिया ये हम नहीं लेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस आई थी एक बार, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है आपको? कार्रवाई पता नहीं सर क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में कुछ लगता है आपको कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं करती, थाना पुलिस, तो कुछ वजह है? सर ये वजह क्या है, तो हमने इनसे पूछा था, एक बार दिखाया था, बोलते हैं क्योंकि ये तो हाथ में मेहंदी लगा के घूमते हैं और हाथ में मेहंदी लगाने के बाद में घूमते हैं। हमने इनसे बात करी, मेहंदी लगा तुम कुछ भी कर लो, हमने पैसा भरा था, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ में जी। तो वकील साहब भी आए हैं, बात करेंगे वकील साहब? अच्छा, ये मजदूर घूम रहे हैं, आप लोगों ने लेकर आ रहे हैं, पैरवी भी लगातार जारी है, क्या वजह मान रहे हैं कि सुशासन के दुहाई देने वाले कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये जो है, जो जैसे इनसे बताते हैं फिर चाहे वह ऐसे ही चले जाएँ। लेकिन आज ही मेरे पास आए हैं, मैंने सीएमओ साहब के यहाँ लेकर आया हूँ और मैंने जब सीएमओ साहब से बात करी, उन्होंने ये कहा कि इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं और डॉक्टर कांति प्रसाद देख रहे हैं। उन्होंने फ़ोटो खींच के वो एप्लीकेशन में उन्हें भेज भी दिया है। लेकिन जैसे उनकी मुझे जवाब देने की वो थी, इससे मुझे लगा नहीं कि वो कुछ कर पाएँगे मेरे खिलाफ। तो मैं तो यही चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इसके खिलाफ डॉक्टर जो प्रदीप कुमार सैनी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मैं यही नहीं हुआ है। देखिए, हमने पूर्व डीजीपी पहुंचे थे, वो सुशासन जो यहाँ विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसके संयोजक हैं, उनसे हमने इस बारे में राब्ता किया था कि जिस तरीके से सीएमओ की कार्यशैली है या कार्यप्रणाली है, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, लोग चले जाते हैं, इलाज के साथ-साथ न्याय नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा था न्यूज़ निवारण टीवी को कि अगर ऐसे मामले आए तो हमें बताइएगा, प्रकाश में लाइएगा, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। तो ये हम खबर जो है इसको हम इसके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह के लोग एक नहीं अनेक यहाँ मिल जाएंगे। सीएम ऑफिस पर हम खड़े हैं, कार्रवाई नहीं होती है। कप्तान के यहाँ और कप्तान की रैंक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कप्तानों की बात की जाए तो मेरठ का कप्तान फिसड्डी आए हैं, वो भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और जब कप्तान कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, शायद ही उनकी टीम या उनके थानेदार कोई काम करेंगे। तो ऐसे में सुशासन विभाग को हम ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, इस खबर को बताना चाहते हैं, इसका तत्काल संज्ञान लें और इस पूरे मामले में कार्रवाई करके एक मैसेज दें कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है और उस व्यवस्था के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।